नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिसे आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर दया भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही एक मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की जो आज हालत है वो कांग्रेस के अंदर विराजमान चमचों की वजह से है। गांधी परिवार चमचों से घिरी हुई है। राहुल गांधी पॉलिटिकली इमेच्योर हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे जनता के साथ कोई संवाद नहीं बैठ पाता। यह भी कहा गया कि ये जो तमाम घोटाले हैं उसकी वजह से भी कांग्रेस पार्टी वीक हुई है। और तो और राहुल गांधी के नेतृत्व और उनके कार्य प्रणाली के ऊपर इस भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कई सारे सवाल उठाए हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम कोई भाजपा या आम आदमी पार्टी या कोई दूसरी पार्टी नहीं, बल्कि राहुल गांधी के चुने हुए गांधी परिवार के चहेते एक मुख्यमंत्री ने किया है। आपको याद होगा पंजाब के अंदर फर्स्ट क्लास सरकार चल रही थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में, लेकिन अचानक से प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को लगा कि वहां बदलाव करने की आवश्यकता है और वहां कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद आपने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। वो जितवा नहीं पाए, पार्टी हार गई, बुरी तरीके से हार गई। और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को लगा कि अब तो राजनीति तो हो गई, बहुत थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी कर लेते, तो उन्होंने पीएचडी किया। पीएचडी कहां से किया? तो पंजाब यूनिवर्सिटी से, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, पंजाब यूनिवर्सिटी। और उनका जो टॉपिक यह है द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन एंड इलेक्टोरल स्ट्रेटजी ऑफ द कांग्रेस सिंस 2004 लोकसभा इलेक्शंस। 2004 के बाद से पार्टी किस तरीके से विलुप्त हो गई, कमजोर हो गई, उसकी स्ट्रेटजी, उसके कारणों को वो अपने थीसिस में बाकायदा रिसर्च के साथ उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जमा किया। हम आपके लिए कुल 14 उस तरह के पॉइंट्स हम लेकर के आए हैं जिसमें चन्नी साहब अपने थीसिस में ये लिख के बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों कमजोर हो गई। वो 14 पॉइंट को पहले देख लेते हैं, फिर एक एक करके उसके ऊपर चन्नी साहब ने अंदर अपने थीसिस में क्या कहा उसके बारे में चर्चा करते हैं। रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस पार्टी, साइकोफैंट्स ऑफ गांधी फैमिली, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट्स, पार्टीज डिपेंडेंस ऑन मिस्चीवियस एलिमेंट्स, फैक्शनलिज्म, प्रोमिनेंस ऑफ G23, failed to develop new leaders at state level, demoralized party workers, scams tarnished party's image, farmer suicide, inflation, India-US nuclear deal. Congress organization became weak in 2019. Social support also declined. Congress's personal attack on Modi, failure of चौकीदार चोर है, and policy of Congress of soft हिंदुत्व। ये सारे कारण बताए गए हैं और इन कारणों को अगर आप जरा सा भी उस पर ध्यान दें तो ये तो सीधे सीधे हमला गांधी परिवार के ऊपर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की दिशा और दशा, उसकी रणनीति, उसके ऑर्गेनाइजेशन और उसका तमाम मॉडस ऑपरेंडी ये गांधी परिवार अपने हिसाब से तय करता है और यही परिवार अपने नेताओं के जरिए उनको इंप्लीमेंट करवाता है। पार्टी कमजोर हो गई और कारण बताया जा रहा है कि चमचों की वजह से गांधी परिवार के इर्द गिर्द चमचे जो हैं वो
पूरी तरीके से हावी है। मतलब कांग्रेस पार्टी में जो डिसीजन मेकर्स हैं वो कोई मास लीडर नहीं, जनता के नेता नहीं, बल्कि चाटुकारों की वजह से पॉलिसीज तय होती हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है। और हालांकि वो अपनी थीसिस में लिखते हैं कि गांधी परिवार इस तरह के लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करने की तो चेष्टा करती है ये लोग, लेकिन ये फिर भी हावी हो जाते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि सारी चीजें चौपट हो जाती है। और इसी का एक एक्सटेंशन है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन मिस्चीवियस एलिमेंट्स। जो लोग पार्टी के अंदर तमाशा करते हैं या फिर उस तरह के एनजीओ, उस तरह के लोग जिसके बहकावे में आके पार्टी फैसले करती है, इस तरह के मिस्चीवियस एलिमेंट्स, इसमें पत्रकार भी हैं, इसमें एनजीओ वाले भी हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग हैं, पावर प्रेशर जो देते हैं अंदर, मौलवी, मौलाना, जिहादी, सेपरेटिस्ट, इस तरह के एलिमेंट्स के ऊपर भी इन्होंने इशारा किया कि इस तरह के मिस्चीवियस एलिमेंट्स के ऊपर कांग्रेस पार्टी डिपेंडेंट हो जाती है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। इसलिए पार्टी जो है ये कमजोर होती चली गई। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी सवाल उठाया है। भाई सेलेक्ट कौन करता है? गांधी परिवार के अलावा तो कोई सिलेक्शन में किसी का कोई रोल ही नहीं है। हर लिस्ट, हर कैंडिडेट, उसको फाइनल गांधी परिवार उसके डिनर टेबल पर तय होता है कि हां ये उम्मीदवार है। क्योंकि ये जो बता रहे हैं कि लोकल स्तर पे लोकल लीडर्स को ये अधिकार ही नहीं दी जाती कि वो वहां पे कुछ फैसला कर सके। और ये कमजोरी इतना ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वीक करते चली गई कि इस वजह से कोई क्लियर कट तरीका ही नहीं कांग्रेसियों को मालूम है कि टिकट तय करने का कोई रूल है या नहीं है। विम्स एंड फैंसी के ऊपर चाटुकारों ने कह दिया भाई इसको टिकट दे दो, उसको टिकट मिल जाता है। काम करने वाले जो लोग होते हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं। तो ये भी एक अटैक, सीधे जो कह सकते हैं कि फ्रंटल अटैक गांधी परिवार के कार्य प्रणाली के ऊपर। फिर फैक्शनलिज्म के ऊपर बड़ा ध्यान दिया उन्होंने कहा पार्टी इसलिए कमजोर होती कि हर राज्य में 2-3 गुट है। अब ये बहुत बड़ा एडमिशन है। और ये कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन और उनकी रणनीति के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं रिसर्च करने के साथ, और ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या है हर राज्य में फैक्शनलिज्म है। वो अपने राज्य के बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे सिद्धू, अमरिंदर सिंह, जाखड़ ये लोग आपस में लड़ भिड़ रहे थे। उन्होंने इसके बारे में डिटेल से बताया कि मध्य प्रदेश में किस तरह से फैक्शनलिज्म की वजह से चुनी हुई सरकार को वो हाथ धोना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया, राजस्थान के का एग्जाम्पल दिया, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी है वहां फैक्शनलिज्म बहुत उग्र रूप से है। इस वजह से पार्टी कमजोर हुई। प्रोमिनेंस ऑफ G23, उन्होंने कहा कि भाई ये G23 इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। जिस तरह से मीडिया में और जिस तरीके से ये बवाल मचता रहा, उससे पार्टी की इमेज बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई। और इसका कारण यह भी है कि इस तरह के लोगों को, इस तरह की बातों को पार्टी कार्डर्स का भी समर्थन मिला दबे रूप से। वो इसलिए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच एक बड़ा फर्क था। सोनिया गांधी पुराने लीडर्स की बात सुनती है और राहुल गांधी नए लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। और ये जो पुराने लोग थे उनकी वजह से किसी भी राज्य में जो कह सकते हैं कि सेकंड रंग लीडर्स, ये दूसरी पंक्ति के लीडर्स, नए चेहरे, नए लोगों को कांग्रेस पार्टी लीडर बनाने में पूरी तरीके से फेल हो गई। ये जो कसमकस, ये जो एक तरीके से कोल्ड वॉर, दो अलग अलग काम करने का तरीका सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, उस वजह से राज्यों में लीडर्स पैदा नहीं हुए। पता ही नहीं, डायरेक्शन लेस चला गया ऑर्गेनाइजेशन। और उस वजह से क्या हुआ कि पूरा पार्टी स्ट्रक्चर, सारे वर्कर्स वो डिमोरलाइज हो गए।
और जब एक बार डीमोटिवेट हो गया कार्यकर्ता, डीमोरलाइज हो गया, तो उसके लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर उसको कैसे लाया जाए। और यही वजह है कि कई सारे ग्राउंड वर्कर्स, कई सारे लोग जो ट्रेडिशनली कांग्रेस पार्टी के साथ थे, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। अगला, यह तो बिल्कुल सही बात है कि स्कैम्स की वजह से यूपीए के दौरान जितने स्कैम्स हुए, उससे कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक ठप्पा लग गया कि ये बेईमान पार्टी है, ये घोटालेबाज पार्टी है। और ये इमेज जो खराब हुई, उसका कोई दूसरा इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि हर जगह लोग यही सवाल करने लग गए, कांग्रेस पार्टी ये तो बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। फिर उन्होंने कुछ नीतियों के ऊपर भी कहा कि जब यूपी की सरकार थी तो जिस कदर फार्मर सुसाइड्स हो रहे थे, उसका भी इंपैक्ट कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ा। इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा थी उस वक्त यूपीए सरकार के दौरान। उस समय प्रधानमंत्री कह देते थे, मनमोहन सिंह से पूछा जाता था कि ये महंगाई कम कब होगी, तो वो कहते थे कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि हमारे पास कोई मैजिक बैंड नहीं है कि जिससे हम एक बार घुमा दें और महंगाई जो है वो खत्म हो जाए। फिर उन्होंने एक चीज और बात कही कि ये जो न्यूक्लियर डील यूएस के साथ हुआ, उसका भी इंपैक्ट हुआ, ये उनका मानना है। आगे और उन्होंने कहा कि 2019 आते आते पार्टी इतनी डिमोरलाइज हो गई कि पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो चौपट हो गया, और इसके लिए राहुल गांधी ने जो काम किया तो उससे और भी ऑर्गेनाइजेशन खराब हो गई, क्योंकि 2019 के पहले चुनाव से पहले संगठन को मजबूत, कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि आप सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया के ऊपर आपने ज्यादा ध्यान दे दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी 2019 में बुरी तरीके से पराजित हुई। सोशल सपोर्ट भी चला गया, और सोशल सपोर्ट इसलिए गया क्योंकि वो बताते हैं कि भाई जो कांग्रेस पार्टी जिस लाइन को लेकर चलती है वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो अपने गेम में सफल हो जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली वो अपनी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो डायरेक्टली हिंदुत्व के बारे में बात करती है। आप फोटोकॉपी बनने की कोशिश करते हो, इसलिए लोग ओरिजिनल को पहले प्राथमिकता दे देते हैं। और एक आखिर में जो उन्होंने अटैक किया है वो राहुल गांधी से जुड़ी हुई बात है। बोले ये बहुत ही खराब हुआ कि आपने चौकीदार चोर है, ये नारे आपने मेन थीम बना दिया 2019 के चुनाव का। लोग नाराज हो गए। प्रधानमंत्री के खिलाफ ये जो पर्सनल अटैक हुआ, उस वजह से 2019 के चुनाव को हमने लूज किया, क्योंकि वो फक्र से जगह जगह घूम के कहते थे कि मैं चौकीदार हूं, मैं आपके हक, आपके पैसे, आपके अधिकारों का जो है हम गार्ड करेंगे। लोगों ने मोदी की बातों को बिलीव किया, वोट उनको मिला, और ये जो पर्सनल अटैक आपने किया, आप बहुत ही बौने और बहुत ही छोटे नजर आए, इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई। तो ये सारी कहानी तो हो गई। सवाल ये है कि चन्नी साहब की अंतरात्मा की आवाज है, ये किससे इन्होंने ये क्या करवा दिया? कांग्रेस पार्टी इस पीएचडी थीसिस के आने के बाद से मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी, क्योंकि चन्नी साहब को गांधी परिवार ने ही सिलेक्ट किया था। वो कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, वहां के विधायक भी इनके साथ नहीं थे। तो चन्नी साहब को भी बताना चाहिए भाई आपको क्यों बनाया गया, और आपको जब बना दिया गया आपने इस तरह का फ्रंटल अटैक कर दिया, क्या मतलब है इसका? राहुल गांधी लंदन और अमेरिका घूम रहे हैं और छाती ठोक के कह रहे हैं कि 2024 में हमारी सरकार आने वाली है, मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। लेकिन जो लीडर्स उनके कह रहे हैं, बाकायदा लिख करके अपने पीएचडी थीसिस में जो कारण बता रहे हैं, उसका लब्बो लुभाव यही है कि राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा।
राहुल गांधी मोदी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे और राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी आज इस हालत में पहुंची है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।